इस बीच जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुई मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। एक दिन पहले मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा गया था। अगले दिन सेना के जवानों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया। अखनूर के केरीबट्टल इलाके में घात लगाए आतंकियों ने सेना की एक एम्बुलेंस पर हमला किया था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जो लगातार दूसरे दिन चली और अखनूर के जंगल में आतंकियों को मार गिराने के लिए खूब गोलियां चली। एक दिन पहले सुबह सुबह अखनूर के केरीबट्टल इलाके में आतंकियों ने सेना की एक एम्बुलेंस पर अटैक कर दिया था और फिर अखनूर के जंगल की ओर भाग गए थे, जिसके बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के साथ एनएसजी के कमांडो भी उनकी तलाश में जुट गए थे। एक आतंकी को तो मुठभेड़ के पहले ही दिन मार दिया गया था और 2 आतंकियों को अगले दिन मार दिया गया। यानी करीब 27 घंटे तक चले ऑपरेशन में एक के बाद एक 3 आतंकियों को सेना ने मौत की नींद सुला दिया। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे ही कल से मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में, और अभी भी आवाजें आ रही। आतंकियों को मारने के बाद सेना ने इसकी जानकारी दी और बताया कि कैसे रात भर ऑपरेशन चला और फिर आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन सेना का ऑपरेशन नहीं रुका, बल्कि सेना के जवानों ने मुठभेड़ वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा, क्योंकि आशंका थी कि कुछ और आतंकी अखनूर के जंगल में छिपे हो सकते हैं। और इसीलिए सेना ने वहां का चप्पा चप्पा खंगाला। एक तरफ जमीन के रास्ते जवान जंगल के अंदर घुसे, तो वहीं दूसरी ओर हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके पर नजर रखी गई। सर्च ऑपरेशंस हैं वो भी लगातार हर जगह पे जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं और आतंकवादी और कहीं जगह पे छुपे हैं तो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। तो सर्च ऑपरेशन में कोई चूक न हो, इसके लिए BMP-2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। जम्मू में ऐसा पहली बार हुआ जब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में BMP-2 का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि BMP-2 का काम ही है दुश्मन के खतरे और सामने से होने वाली गोलीबारी से सैनिकों को बचाना और फिर उन्हें सुरक्षित वॉर जोन में पहुंचाना। क्योंकि BMP-2 एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जिसमें बैठने के बाद सैनिक दुश्मनों पर हमला तो नहीं कर सकते, लेकिन दुश्मन के हमले से सुरक्षित रह सकते हैं। और अखनूर का जंगल मैदान वाला इलाका है, जहां सैनिकों का किसी और गाड़ी से जाना किसी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जंगल में घात लगाकर बैठे आतंकी उन पर हमला कर सकते थे। और इसीलिए सावधानी बरती गई और सैनिकों की मूवमेंट के लिए BMP-2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन इस दौरान सेना का खोजी कुत्ता फैंटम शहीद हो गया। मुठभेड़ के दौरान फैंटम को गोलियां लग गई थी और इसी वजह से सेना का खोजी कुत्ता फैंटम शहीद हो गया। फैंटम के शहीद होने के बाद सेना ने उसे सच्चा हीरो कहा। सेना ने फैंटम के शहीद होने के बाद जो बयान जारी किया, उसमें बताया कि अखनूर ऑपरेशन के दौरान फैंटम को गोली लग गई थी, उसे और भी चोटें लगी थीं, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। सेना के खोजी कुत्ते फैंटम का जन्म 25 मई 2020 को हुआ था और 2022 में उसे सेना का हिस्सा बना लिया गया था। फैंटम को असॉल्ट डॉग का दर्जा हासिल था। असॉल्ट डॉग एक ऐसी यूनिट के डॉग होते हैं जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वो आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। फैंटम को भी वैसी ही खास ट्रेनिंग मिली थी, जिसके बाद उसे सेना में शामिल किया गया था। लेकिन अखनूर में हुए ऑपरेशन में केवल 4 साल की उम्र में फैंटम शहीद हो गया। क्योंकि अखनूर में हुई मुठभेड़ में सैनिकों के साथ फैंटम ने भी हिस्सा लिया और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। बाद में आतंकी भी मारे गए। इसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग की। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं और उन्होंने अखनूर ही नहीं, अखनूर के आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। बॉर्डर के पास भी सेना के जवानों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी, खासकर जम्मू के अखनूर सेक्टर के आसपास। तो हम अखनूर सेक्टर में हैं, जहां पर हाई अलर्ट के साथ साथ सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो LOC पर मौजूद हैं और हर तरफ पैनी नजर बनाई हुई है। सीमा पार से आने वाले खतरे की वजह से ड्रोन भी तैनात कर दिए गए। इसके अलावा वहां ड्रोन डिटेक्टर भी लगाए गए, जो पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। यानी सुरक्षा एजेंसियां और सेना दोनों अलर्ट पर रहीं, क्योंकि आशंका जताई गई कि सेना की एम्बुलेंस पर अटैक करने वाले आतंकी रात में बॉर्डर पार करके आए थे, जिसके बाद वो अखनूर के केरीबट्टल इलाके में बने एक मंदिर में घुस गए थे, जिसके बाद सेना ने उन्हें मार गिराया, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के सुरक्षा बल भी करते हैं। लेकिन इस बार M4 असॉल्ट राइफल आतंकियों के पास मिली। इसके अलावा मारे गए आतंकियों के पास AK सीरीज की राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ।